हेलो एवरीवन, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। दस्तक क्लासेस के इस वीडियो में मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी जो इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6 आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि भारतीय संविधान सभा को मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में 8 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा है वो 8 पिलर्स पर टिकी हुई थी। यानी कि 8 पिलर्स में बांट के हम किस तरह से संविधान सभा पढ़ेंगे। और संविधान सभा को जब बनाया गया था तो दोस्तों उसमें 8 पिलर्स का जो जिक्र था वो किया गया था। वे दोस्तों कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट, संविधान सभा की मांग। दूसरा, संविधान सभा का गठन। तीसरा, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। चौथा, स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम द्वारा संविधान में परिवर्तन। पांचवा, संविधान समितियां। छठा, संविधान सभा का प्रभाव में आना। सातवां, संविधान प्रवर्तन। और आठवां दोस्तों हम पढ़ेंगे संविधान की आलोचना यानी कि संविधान सभा जिसके द्वारा संविधान हमारा निर्माण कराया गया था या जिसके द्वारा हमारा संविधान को बनाया गया था। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ और एज ए प्रेजेंटेशन सितंबर 2020 के मुकाबले में भारत के संविधान में क्या क्या कमियां हो सकती हैं, यानी कि उसकी आलोचना के बारे में हम जो 8th पिलर होगा वो हम पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम संविधान सभा के बेसिकली 3 पिलर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, संविधान सभा की मांग। दूसरा, संविधान सभा का गठन। और तीसरा जो पिलर्स दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली और संविधान सभा की कार्यवाही किस तरह से की गई थी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से पहले मैं 5 लेक्चर इस सीरीज के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और आपने अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से बनी हुई है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 8 पिलर्स में से जैसे कि हमने बताया कि हम जो चैप्टर नंबर 2 जो भारतीय संविधान सभा है जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम 8 पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। और 8 पिलर्स में दोस्तों हम सबसे पहला हमारा पिलर होगा संविधान सभा की मांग। तो दोस्तों संविधान सभा की जो मांग थी वो सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा इस पर विचार किया गया था। अगर दोस्तों आ जाए कि संविधान सभा के बारे में सबसे पहले विचार किसके दिमाग में आया था तो वो आया था एज ए पर्सन किसके दिमाग में 1934 एम.एन. राय के द्वारा। यानी कि एम.एन. राय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया था। और एम.एन. राय दोस्तों कौन से? एम.एन. राय जो थे दोस्तों ये वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। यानी कि वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और वामपंथी आंदोलन जो दोस्तों शुरू किया था यो गर्म दल के नेताओं ने तो शुरू करा था। यानी कि जब हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों 2 दलों का जिक्र हम पढ़ते हैं, एक नरम दल और एक गर्म दल। तो दोस्तों गर्म दल के जो नेता थे उन्हीं में से एक थे एम.एन. राय। और एम.एन. राय ने वामपंथी आंदोलन चलाया था और वो चलाया जो उनके द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिमाग में आया था 1934 में। तो दोस्तों ये तो होगी पर्सन की बात। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था तो वो करा गया था दोस्तों स्वराज्य पार्टी द्वारा 1934 में। तो पार्टी का अगर नाम आए दोस्तों तो स्वराज्य पार्टी, और पर्सन का अगर नाम आए दोस्तों तो एम.एन. राय के द्वारा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो सबसे पहले फैजपुर का अधिवेशन हुआ था जो 1937 में हुआ था तो उसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। यानी कि अगर आ जाए क्वेश्चन ये हो दोस्तों कि संविधान सभा के जो गठन की मांग है वो किसके द्वारा प्रस्तुत यानी कि की गई थी, तो संविधान सभा की जो मांग थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा फैजपुर अधिवेशन में जो 1937 में हुआ था उसके द्वारा मांग की गई थी दोस्तों। और जब 1937 में दोस्तों संविधान सभा की मांग की गई तो उसके एक ही साल बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो 1937 के एक साल के बाद ही यानी कि दोस्तों 1938 में क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए घोषणा की थी। और उसमें यह कहा गया था कि जो संविधान सभा में मत वयस्क
मताधिकार के द्वारा भारत की संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी और जिसमें कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। और दोस्तों संविधान सभा की जो मांग थी जिसमें बाह्य हस्तक्षेप कोई भी नहीं होगा, इसे दोस्तों 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और 8 अगस्त 1940 को इसी के बदले में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो नेहरू जी की सलाह पर लाया गया था, जिसमें संविधान सभा का निर्माण कराया गया था और उसमें यह बताया गया था कि संविधान सभा का निर्माण जो है वो मत वयस्क अधिकार के द्वारा कराया जाएगा। मत वयस्क अधिकार का मतलब यह है दोस्तों कि उसमें जो भारत के सभी लोग शामिल होंगे और उसमें किसी का भी बाह्य हस्तक्षेप ना होगा। बाह्य हस्तक्षेप का यहाँ से मतलब था कि उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी लेन देन नहीं होगा या कोई भी मतलब नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारा फर्स्ट पिलर हमने समाप्त करा जिसका नाम था संविधान सभा की मांग। अब दोस्तों हम इसमें अपना सेकंड पिलर स्टार्ट करते हैं, संविधान सभा का गठन। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन हमने बताया था, इससे पहले मैंने आपको कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ाया था। तो सबसे पहले संविधान सभा का जो गठन करा गया था वो जुलाई 1946 में करा गया था और वो करा गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत। तो हमने आपको बताया था इससे पहले कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो जुलाई 1946 को आया था और जुलाई 1946 को ही संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों। और दोस्तों जो संविधान सभा को बनाया गया था इनिशियली, तो उसमें प्रारंभ में जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों वो थी 389 यानी कि 389 यानी कि 389 उसमें सदस्य हुआ करते हैं। और दोस्तों 389 सदस्यों को दोस्तों इसमें दो भागों में बांटा गया था, यानी कि एक 296 और एक 93, यानी कि 93 जो थे ये देसी रियासत थी दोस्तों और 296 दोस्तों ये थे ब्रिटिश प्रांत। और दोस्तों 296 में से भी इसे भी डिवाइड करा गया था दो भागों में, यानी कि 292 प्लस 4, यानी कि दोस्तों 292 जो थे वे ब्रिटिश प्रांत थे और इसमें से 4 जो थे वे चीफ कमिश्नरों को शामिल कर लिया गया था। और दोस्तों ये 93 जो थे जो देसी रियासत थे इन पे चुनाव नहीं होना था, चुनाव जो होना था वो 296 सीटों पर होना था। जो भारत के अंदर ब्रिटिश प्रांत यानी कि जो भारतीय यानी कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश थे जिनकी संख्या 296 थी, तो उन पर दोस्तों चुनाव होना था और उन्हें भी दो भागों में बांट के चुनाव करा गया था। 292 प्लस 4 इसमें जो कमिश्नर क्षेत्र थे वे थे और 292 ब्रिटिश प्रांत थे जो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय राज्य थे। और 93 जो थे दोस्तों इनमें कोई भी चुनाव नहीं करा गया था, क्योंकि जो 93 जो देसी रियासत थी, देसी रियासतों के जो राजा हुआ करते थे वे अपना प्रतिनिधित्व इसमें भेज दिया करते थे, ना कि उन पर चुनाव हुआ करता था दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले जो इसमें चुनाव हुआ था वो 10 लाख अनुपात 1 के अनुपात में हुआ था। इसका जो अनुपात था दोस्तों वो 10 लाख अनुपात 1 था। इसका अनुपात का मतलब यह है दोस्तों कि 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति प्रतिनिधि चुना गया था, किसमें, सदस्यों की जो सीटों पे चुनाव हुआ था। तो 10 लाख में से दोस्तों एक सदस्य चुना गया था सीट, यानी कि जो चुनाव जीत का आया था प्रतिनिधित्व। और दोस्तों इसमें जो चुनाव हुआ था वो सबसे पहले तो दोस्तों जो 389 यानी कि 389 जो मतलब सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें दोस्तों 208 सीट जो मिली थी वे कांग्रेस को मिली थी और 208 मतलब कांग्रेस के पास थी। और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या जो थी उसमें वो थी दोस्तों 73 और 15 जो थे वे थे अन्य, यानी कि निर्विरोध चुने गए थे या निर्दलीय चुने गए थे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको इसमें यह भी बताना चाहता हूं कि कभी कभी क्वेश्चन हुआ जाता है, ये तो दोस्तों थी चुनाव की जो प्रणाली थी, 208 सीट किसे मिली थी, कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को मिली 73 और अन्य यानी कि निर्दलीय जो थे, निर्विरोध जो थे उन्हें मिली थी 15। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सांप्रदायिक आधार पर जो कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी और सिखों को कितने मिली थी। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में जानने के लिए हमें ये थोड़ा मिटाना होगा। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें यानी कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिक आधार पर, तो सांप्रदायिक आधार पर दोस्तों कांग्रेस को जो सीट मिली थी वे मिली थी 213, यानी कि कांग्रेस में जो मतलब इसमें सदस्य हो गए थे जो सामान्य वर्ग के सदस्य थे, कांग्रेस नहीं सॉरी सामान्य वर्ग के, यानी कि सामान्य वर्ग के जो सदस्य थे दोस्तों वे हो गए तो टोटल इसमें 213, जिसमें अधिकतर हिंदू प्रतिनिधित्व शामिल थे। और जो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या हो गई थी दोस्तों वो हो गई थी 79 और जो सिखों के सदस्यों की संख्या हो गई थी
यानी कि सिख जो हो गए थे दोस्तों, वे हो गए थे इसमें 4। इसका मतलब भी दोस्तों सांप्रदायिक आधार का मतलब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें सामान्य वर्ग के यानी कि जिसमें हिंदू प्रतिनिधित्व शामिल था, और इसमें दोस्तों यानी कि 208 जो थे, 208 इसमें जो थे दोस्तों कुल पहले जब मतलब बंटवारा नहीं हुआ था तो इसमें दोस्तों क्या होता था, 208 में से कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। तो जब 213 इसमें हुआ दोस्तों, तो ये 15 प्रतिनिधित्व जो थे जो अन्य थे, इनमें से दोस्तों 5 तो निकल के पहुंच गए थे सामान्य वर्ग में, और 6 पहुंच गए थे मुस्लिम लीग में। और मुस्लिम लीग में जो 79 यानी कि 79 सदस्यों की संख्या हो गई थी, ये टोटल के टोटल क्या थे दोस्तों, मुस्लिम सदस्य थे, और सिखों के सदस्यों की संख्या थी दोस्तों इसमें 4। तो इस तरह से इनका दोस्तों बंटवारा हुआ था। अगर दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में, जब संविधान सभा को बनाया गया था तो उसमें महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों जो महिलाओं के सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 15, यानी कि इसमें महिलाएं जो टोटल फीमेल थी उनका नंबर था 15। और 15 दोस्तों कौन कौन सी थी, ये भी मैं आपको 1-2 नाम जो मतलब फेमस है बताना चाहता हूँ। सरोजनी नायडू रहा, ठीक है ना, BS मेहता रही, और जी सुचिता कृपलानी रही, और सरोजनी नायडू रही। तो ये इसमें फेमस नाम है, सरोजनी नायडू, BS मेहता और जी सुचिता कृपलानी, ये इसमें दोस्तों शामिल थी। अब दोस्तों हम अपना संविधान सभा का 3rd पिलर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली में हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि संविधान सभा की जो प्रक्रिया थी, यानी कि संविधान सभा को जब बनाया जा रहा था तो कितनी बैठक हुई थी और कौन कौन सी बैठक हुई थी, और प्रथम, सेकंड और अंतिम बैठक कब कब हुई थी दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यानी कि संविधान सभा की दोस्तों जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी यानी कि टेम्परेरी स्पीकर जो चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया था, क्योंकि उस टाइम पर जब दोस्तों संविधान सभा की वो बैठक हो रही थी जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसमें दोस्तों सबसे जो बूढ़े व्यक्ति थे, यानी कि सबसे जो ज़्यादा एज के व्यक्ति थे वे सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसीलिए इन्हें इनकी उम्र के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस संविधान सभा में टेम्परेरी स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। और इसकी दोस्तों सेकंड यानी कि इसकी सेकंड मीटिंग कब हुई थी, इसकी सेकंड मीटिंग को शुरू करने से पहले दोस्तों हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया गया इन्हें क्यों चुना गया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उम्र के थे। तो दोस्तों इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने भाग नहीं लिया था दोस्तों, यानी कि मुस्लिम लीग ने इसमें दोस्तों क्यों भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने इसमें दोस्तों इसलिए नहीं भाग लिया था क्योंकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। तो पाकिस्तान की मांग को इसमें ठुकरा दिया गया था। तो जब मुस्लिम लीग ने इसमें दोस्तों भाग नहीं लिया, पहली बैठक यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसमें भाग नहीं लिया मुस्लिम लीग ने, तो मुस्लिम लीग ने जब इसमें भाग नहीं लिया तो इसमें पाकिस्तान की मांग का जिक्र नहीं था, और पाकिस्तान की मांग का जिक्र इससे बहुत ही तेज कर दिया गया था, यानी कि पाकिस्तान की मांग को इसमें दोस्तों तेज कर दिया गया था क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और जो हैदराबाद की देश रियासत थी, यानी कि हैदराबाद की जो रियासत थी, जो हैदराबाद के राजा थे, जो नवाब थे उस टाइम पे, उसमें भी भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद रियासत और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करा था, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ये दोस्तों आपको याद करना है। और दोस्तों इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई थी, यानी कि इसकी दोस्तों दूसरी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों क्या हुआ था, इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। जो आगे चल के हम देखेंगे जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो जाएगा तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं वे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो सेकंड मीटिंग हुई थी जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और इसमें दोस्तों एक तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसमें 2 टेम्परेरी स्पीकर भी चुने गए थे। इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं इसमें, यानी कि टेम्परेरी का मतलब होता अस्थायी अध्यक्ष। तो दोस्तों इसमें 2 अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, जो मैं इधर लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें 2 अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। तो जो सेकंड मीटिंग हुई थी इसमें 2 अस्थायी अध्यक्ष जो थे वे कौन कौन से थे, एक भी, यानी कि इसमें 2, एक तो थे दोस्तों HC मुखर्जी, और दोस्तों दूसरे जो थे वे थे BT कृष्णमचारी, BT कृष्णमचारी। तो ये थे दोस्तों 2, यानी कि इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे HC मुखर्जी और BT कृष्णमचारी को चुना गया था। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है
फिर यानी कि उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है ऑफिशियल रूप से। यानी कि संविधान सभा की जो ऑफिशियल रूप से कार्यवाही शुरू की गई थी वो 13 दिसंबर 1946 को करी गई थी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को करी गई थी। और संविधान सभा की कार्यवाही यानी कि ऑफिशियल कार्यवाही प्रणाली का मतलब दोस्तों यो है कि जो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की गई थी तो वो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में दोस्तों लाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और उद्देश्य का और भारत की प्रेमबल यानी कि प्रस्तावना क्या थी, इसे दोस्तों हम अलग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए यानी कि पहली मीटिंग कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को जो कार्यवाही के रूप में मनाई मतलब शुरू की गई थी। और उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों 22 जनवरी 1946 को यानी कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा नहीं, संविधान सभा के द्वारा, जो भारत के संविधान का निर्माणकर्ता माना जाता है या जिसके द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था दोस्तों। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे दोस्तों स्वीकार कर लिया गया था। और दोस्तों इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था यानी कि इसके लिए अब हम इसमें दोस्तों एक चीज का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें दोस्तों संविधान सभा को जब बनाया जा रहा था तो इसमें दोस्तों बहस कैसे हुई थी और इसमें क्या क्या दोस्तों जिक्र किया गया था और इसमें दोस्तों यानी कि क्या क्या इसमें मतलब वाचन थे इसके। तो ये दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 वाचन का जो है मेन उद्देश्य है, यानी कि 3 वाचन को इसमें जब संविधान सभा की प्रक्रिया को बनाया जा रहा था, संविधान सभा को बनाया जा रहा था तो इसमें दोस्तों 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन यानी कि संविधान सभा को जो बनाया जा रहा था वो दोस्तों किसके द्वारा बनाया जा रहा था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये मैंने पॉइंट बताया नहीं था, ये हम जो फर्स्ट पिलर हम पढ़ते हैं संविधान सभा की मांग उसमें होता। संविधान सभा को जो बनाया जा रहा था, संविधान सभा की जो प्रक्रिया तैयार की जा रही थी वो संविधान सभा के सलाहकार जो थे उनके द्वारा तैयार की जा रही थी। और संविधान सभा के जो दोस्तों सलाहकार थे वे थे वे थे दोस्तों संविधान सभा के BN राव, यानी कि BN राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे तो उनके द्वारा तैयार की जा रही थी, BN राव के द्वारा। तो BN राव के द्वारा दोस्तों संविधान सभा को तैयार किया जाता है, संविधान सभा की मतलब कार्यप्रणाली को तैयार किया जा रहा था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों प्रथम वाचन जो हुआ था जब उनके द्वारा मतलब 22 फरवरी 1948 को तैयार करा जा रहा था तो उसमें प्रथम वाचन हुआ था दोस्तों 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक इसका प्रथम वाचन चला था। और इसका द्वितीय वाचन जो चला था दोस्तों वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। इसका सबसे लंबा वाचन जो था दोस्तों वो सेकंड वाचन ही था जो लगभग 1 साल चला था। आप देख सकते हैं 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, तो लगभग 1 साल चला था सेकंड वाचन इसका, जो सबसे लंबा वाचन संविधान सभा का हुआ करता है। और थर्ड वाचन जो दोस्तों इसका हुआ था वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ था, यानी कि 14 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 को ये दोस्तों खत्म हो गया था। और दोस्तों संविधान सभा को फाइनली आपने देखा होगा कि संविधान सभा को फाइनली जो लागू कर दिया गया था वो दोस्तों कर गया है 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को दोस्तों लागू कर दिया गया था। और दोस्तों संविधान सभा को जब लागू किया गया था तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जितनी सीटों पे चुनाव हुआ था उतनी सीट को शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। यानी कि जब संविधान सभा को लागू किया गया था, यानी कि जब संविधान को भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जब भारत की संविधान सभा को बनाया जा रहा था जिसमें चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा कांग्रेस को 200 सीट मिली थी और मतलब दो टोटल जो थी वे दोस्तों कितनी थी, वे थी 389। यानी कि जब संविधान सभा को शुरू में बनाया गया था तो इसमें टोटल सीट जो थी वे दोस्तों थी 389, मगर बाद में जो दोस्तों सीट रह गई थी वे रह गई थी दोस्तों 299, और 299 को दोस्तों बांटा गया था 229, यानी कि 229 पे चुनाव हुआ था जो। और देशी रियासत कितनी थी दोस्तों इसमें 70, और देशी रियासत दोस्तों पहले कितनी हुआ करती थी 93 हुआ करती थी, और 93 से घटकर देशी रियासतों की संख्या रह गई थी कितनी 70। और जो मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो भारतीय ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश थे, उनकी संख्या रह गई थी 200 कितनी, ये रह गई थी 229। तो इन्हें जोड़ेंगे हम तो 299 आपका आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये मतलब बाद में इनकी वो हो गई थी। अब दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा को जब दोस्तों बनाया जा रहा था
यानी कि जब दोस्तों संविधान सभा को बनाया गया था तो दोस्तों उसका प्रथम वाचन तो हुआ ही था ये। और दोस्तों इसमें हम दोस्तों बात करेंगे अब हम कि संविधान सभा को बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा को जो बनाया गया था वो उस पर कितने दिन बहस हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा को जो बनाया गया था वो आपको पता होगा कि संविधान सभा को जब बनाया जा रहा था तो उसमें 114 दिन बहस चली थी। यानी कि दोस्तों बहस जो चली थी वो दोस्तों 114 दिन चली थी। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी ये भी आप याद रख सकते हैं, अंतिम बैठक जो हुई थी दोस्तों संविधान सभा की, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। जो संविधान लागू हुआ था जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था उससे 2 दिन पहले हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा का जो प्रारूप बनकर तैयार हुआ गया था, जो थर्ड वाचन जो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो इसका थर्ड वाचन चला था वो खत्म हो गया था। तो 26 जनवरी यानी कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा का प्रारूप बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, मगर लागू नहीं हुआ था। तो 26 नवंबर से लेकर जनवरी यानी कि लगभग 2 महीने का जो गैप था दोस्तों, ये इसमें क्यों था, यानी कि 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 को ये दोस्तों लागू हुआ था। तो इसमें 2 महीने का गैप दोस्तों इसलिए था क्योंकि 1930 को यानी कि 26 जनवरी 1930 को दोस्तों स्वराज्य पार्टी के द्वारा यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज्य दिवस मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज्य दिवस मनाया गया था और इसी स्वराज्य दिवस को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का इसमें होना जरूरी था। तो 26 जनवरी को क्या बनाया गया था दोस्तों, स्वराज्य दिवस मनाया गया था। और 26 जनवरी 1930 को जब स्वराज्य दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी को ही इंक्लूड करने के लिए इसमें स्वराज्य दिवस को इसमें लाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था दोस्तों। तो ये था दोस्तों भारत का संविधान सभा यानी कि जो भारतीय संविधान सभा। और इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को बनाने में यानी कि जब संविधान सभा को बनाया गया था तो कितना समय लगा था दोस्तों। तो संविधान सभा को जब बनाया गया था दोस्तों, तो संविधान सभा को बनाने में दोस्तों लगा था समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था दोस्तों संविधान सभा को बनाने में। तो संविधान सभा को बनाने में दोस्तों इतना समय लगा था यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और दोस्तों संविधान सभा को बनाया गया था, इसमें हम ये भी जानेंगे कि संविधान सभा को जब इनिशियली यानी कि शुरू में बनाया गया था तो उसमें कितने आर्टिकल थे। तो दोस्तों संविधान सभा को जब बनाया गया था तो उसमें दोस्तों भाग तो थे कितने, भाग थे 22 और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितने थे। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद की यानी कि आर्टिकल की, अनुच्छेद तो अनुच्छेद थे दोस्तों 395 और भाग थे 22। और अनुसूची की अगर हम बात करेंगे यानी कि शेड्यूल की बात करेंगे तो अनुसूची थी दोस्तों 8। अगर हम बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन में कितने भाग हैं, प्रेजेंटेशन में लगभग 25 भाग हैं, यानी कि नंबरिंग के हिसाब से 22 ही हैं, मगर इसके सब पार्ट जोड़ दिए गए हैं जैसा कै ख गया, तो इस तरीके से 25 हैं। और आर्टिकल दोस्तों पहले जब संविधान को बनाया गया था, जब संविधान लागू करा गया था तो 395 थे, यानी कि संविधान की सभा में जब बनाया गया था तो 395 थे। और जब लागू करा गया था मतलब बाद में जो आज की अगर हम बात करेंगे तो आज के समय में लगभग 450 अनुच्छेद हैं जो नंबरिंग के हिसाब से 395 है, मगर इसके सब आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं कै ख ग ए बी सी इस तरह से। और दोस्तों आज के पहले अनुसूची 8 थी और आज की डेट में जो दोस्तों अनुसूची हैं वे दोस्तों हैं टोटल कितनी 12। तो 12 शेड्यूल है यानी कि 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने संविधान सभा के 3 पिलर्स के बारे में पढ़ा, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन और नेक्स्ट फाइनल हुआ संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो दोस्तों संविधान सभा में अगर आपको मतलब जो वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना होता है। अब हम दोस्तों इसमें मैं जो ये सीरीज कवर कर रहा हूँ ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम को और अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है दोस्तों उन्हें देखकर तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके जो 5 पिलर जो बच गए हैं यानी कि स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम जो हमारा भारत का 1947 को हुआ था, जो भारत का स्वतंत्र 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो जब संविधान सभा लागू हुई और संविधान सभा में और संविधान
यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत के संविधान में क्या परिवर्तन करे गए थे। और दोस्तों इसके बाद हम संविधान सभा को बनाने में कौन कौन सी समितियों का मुख्य योगदान रहा है ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और संविधान सभा यानी कि संविधान सभा और भारत का जो संविधान है वो दोस्तों किस तरह से अस्तित्व में आया, यानी कि किस तरह से वो भारत के अंदर प्रभावी हुआ, और संविधान सभा की आलोचना और संविधान भारत का जो संविधान है उसकी आलोचना प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं। आलोचना का मतलब दोस्तों ये होता कि भारत के संविधान में क्या क्या कमियां थी जब भारत का संविधान बनाया गया था, या जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया था तो उसके अंदर क्या क्या कमियां थी, और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान में कितनी कमियां हैं। तो ये दोस्तों जो 5 पिलर इसके बचे हुए हैं ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों बस इतना ही, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में।